जय हिंद। तो आज आम बेसिक नंबर कॉन्सेप्ट रो पार्ट 4 स्टार्ट करवा। ठीक है ना। तो आस देखा प्रीवियस लेक्चर आम की टॉपिक कवर करते। फास्ट आम जानते ऑल डिविजन रूल डिविजन रो सब रूल विषय पढ़ते। डिफरेंट वेज टू राइट डिविजन डिविजन को आम डिफरेंट वे केमती लिखते। तो फास्ट आम जानते लॉन्ग डिविजन मेथड लिखते देखते फ्रैक्शन केमती लिखा। ठीक है ना। आउ लाइन ऑपरेटर केमती लिखा। तो ये सब विषय आम पढ़ते। डिवाइडेड आउ गोटे फॉर्मूला लास्ट जानते कौन ना डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जिनस आम प्रीवियस लेक्चर रे कवर करते। तो आज आम की टॉपिक कवर करवा ना ए बाय 0 इक्वल टू कौन ए बी एनी नंबर 0 ए 0 होने तो आमको आंसर कौन दबो। आउ जदि 0 बाय 0 इक्वल टू आंसर कौन दबो। तो आज आम आपको भल भाव जाना। ठीक अच्छे। तो छुआ बोर्ड क्लीन कर दो। तो छुआ बोर्ड क्लीन हो गला। तो एबे देखो जे डेफिनेशन ऑफ डिवीजन डिवीजन हम का कहते टिके रिकॉल करो। डिवीजन इज द मैथमेटिकल ऑपरेशन बाय व्हिच वी स्प्लिटिंग ए नंबर इनटू इक्वल पार्ट्स और हाउ मेनी टाइम्स एनी फिक्स्ड नंबर फिट्स इनटू अनदर। तो ये थिला हमरो डेफिनेशन ऑफ डिवीजन। ठीक है ना। तो आपको हमें डिवीजन रो डेफिनेशन कहते। ठीक है। तो एबे देखिबा जे हमर फर्स्ट टॉपिक कोन थिला ना a बाय 0 a b एनी नंबर बाकी a 0 होई नथिबो a बाय 0 तो हमको कोन दो। ठीक है ना। तो आ ता माने कोन एनी नंबर divided by 0 is जेकोस गोटे नंबर को आम जब 0 द्वारा डिवाइड करवा ताहले आंसर हमको कौन दबो। तो आंसर हमको कौन दबो तार विषय। तो एटा जानिबा पूर्वरो आम जानिबा जे नॉर्मल एग्जांपल लेके बुझबा तापर ए एक्सप्रेशन को भलो भाबरे बुझबा। ठीक अछि ना। तो ए एक्सप्रेशन को बुझिया पाई हमें दीटा एप्रोच नबा और दीटा एप्रोच अनुसार बुझिबा। तो फर्स्ट एप्रोच कोन एप्रोच 1 if suppose 10 divided by जदि 10 को डिवाइड करिया 5 द्वारा तो जे कोन छोटे नंबर आसीबो ना आसीबो। तो आपको हमें केमती लिख परिबा देन वी कैन राइट 5 into x इक्वल टू 10। एटा काहे लिख पाले। तो टिके प्रीवियस लेक्चर छुआ टिके रिकॉल करो जे हमें कहितले गोटे इंपोर्टेंट नोट लिखथिले कोन ना डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये जे एक्सप्रेशन टा कोन ना डिवीजन। तो ये एक्सप्रेशन टा कोन ना मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। तो x कोन x आंसर केते आसबो ना x 2। तो कहि दो x केते आसबो ना 2। आउ ये जे 2 टा कोन ना कोसेंट आउ गोटे कथा 2 रु जदि आमे टिके अधिका नबा सपोज 2 रु टिके अधिका नेले बा 2 रु टिके कम नबा ताहले आंसर हमको 10 दबो कि केबे भी आंसर हमको 10 दबो नहीं। तो 2 इज यूनिक 2 कोन ना यूनिक 2 जदि आमे टिके अधिका भी नबा ताहले हमरो आंसर 10 दबोनी कि 2 जदि टिके कम नबा ताहले हमको आंसर दबो। जदि आमे सपोज 15 बाय 0 केते नाले 15 बाय 0 तो आंसर जा भी आसीबो। देन 0 into x इक्वल टू 15 होगी ना। तो एमती लिख परिबा। तो डिवीजन कोन कोछि ना डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गोटे डिवीजन रो
एक्सप्रेस ना डिवीजन आकार में एक्सप्रेस करछे तो ताको हम एमती लिखि परिबा ठीक अछि। तो आउ ई जे x आउ x टा हमको कोन मिलवा दरकार ना यूनिक मिलवा दरकार हो कि ना। ए जे x टा छुआ हमको कोन मिलवा दरकार ना यूनिक मिलवा दरकार। तो आमे तो जाने छे जदि 0 सहित आमे जदि नीचे मल्टीप्लाई भी हे जिबा ताने हमको आंसर कोन दबो 0 ही दबो हो कि ना। किंतु एठी कोन करा हेची ना 0 x इक्वल टू 15। तो 0 सहित आमे एमती गोटे नंबर को मल्टीप्लाई करबा जहा कि आंसर हमको 15 दो। तो ये केबे पॉसिबल की तो एटा पॉसिबल नहे ठीक अछि ना। तो एथिरु हमें कोन जणा पड़छि ना केबे भी ये कोन ना डिवाइजर बा आकु आ कोन कहिथे ना डिनोमिनेटर कहिथे हो कि ना। तो 15 टा कोन एठी तो 15 टा कोन ना न्यूमिनेटर 0 टा कोन डिनोमिनेटर ठीक अछि ना। तो 0 से हम एमती गोटे नंबर को मल्टीप्लाई करबा 15 आसे तो ये केबे पॉसिबल नहे। तो एथिर कोन जणा पड़ला ना डिनोमिनेटर केबे भी 0 हे परिबो नाही। सो एठी कोन मिलला ना ये एप्रोच रो हम कोन जानि पाले ना डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का ताको हम कोन कहबा डिवाइजर cannot be कौन ना 0 cannot be 0। तो एई अप्रोच 1 रो हम जानि पाले जे तो डिनोमिनेटर छुआ केबे भी 0 हे परिबो नाही बा डिवाइजर केबे भी 0 हे परिबो नाही ठीक अछि। तो आ गुटे अप्रोच माध्यम रे बुझिबा जे डिनोमिनेटर टा 0 हे परिबो ना हे परिबो नाही बा काहे के होबो। तो बोर्ड छुआ क्लीन कर दबा। तो छुआ बोर्ड हमर क्लीन हे गेला। तो एबे ये जे अप्रोच 2 थिला अप्रोच 1 थिला तो एबे हमें अप्रोच 2 नबा ठीक अछि ना। अप्रोच 2 करबा पूर्व टिके डेफिनेशन को छुआ देखि दियो कोन लिखा है हाउ मेनी टाइम्स डिवीजन लो डेफिनेशन कोन ना हाउ मेनी टाइम्स एनी फिक्स नंबर फिट्स इनटू अनदर ठीक अछि ना। तो सी अनुसार हम गोटे एग्जांपल लेके बुझिबा। सपोज लिखिला हम 10 डिवाइडेड बाय 5 से सेम एग्जांपल लेके बुझिबा इक्वल टू x थिला देन हम कोन लिखतिले ना 5 into x इक्वल टू 10 आउ x हमको केते मिलतिला ना 2 मिलतिला एंड 2 इज यूनिक मिलतिला हो ना हमको यूनिक मिलतिला ठीक अछि। तो ए जे एक्सप्रेशन ता हम लिखिले बा ए एक्सप्रेशन आ माने कोन बा 5 into 2 इक्वल टू 10। तो आरो माने कोन छ ए जे एक्सप्रेशन ता हम लिखिले आरो माने कोन 5 तो सही डेफिनेशन अनुसार देखिबा 5 फिट्स इनटू 5 फिट्स इनटू के फिट हो जना 10 एग्जैक्टली केते टाइम रे छुआ ना 2 टाइम्स 5 plus 5 इक्वल टू केते 10। तो ए डेफिनेशन ए एक्सप्रेशन नो मीनिंग कोन ना 5 फिट्स इनटू 10 एग्जैक्टली केते टाइम ना x रो वैल्यू केते आसी ना 2 टाइम्स हो कि ना ये हला। तो से जे डेफिनेशन थिला पूर्व हम डेफिनेशन पढल ताको जदि टिके मॉडिफाई करबा तो कोन लिख परिबा ना हाउ मेनी टाइम्स आउ ए जे 2 टा होची कोन ना हमर कोसेंट तो रिमाइंडर हमर जेतु कंप्लीटली डिवाइड हे जाईची तो रिमाइंडर केते 0 तो रिमाइंडर तो हम सेमते लिखि के हो 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू केते होची ना 2 रिमाइंडर 0 एटा लेखा जाय कि लेखा जाय नहीं
तो सिंपली कौन लिख दो हमें 2 लिख दो ठीक अछि। तो एबे हमें देखिबा तो से जे डेफिनेशन थिला ताको टिके हमें मॉडिफाई करबा कोन मॉडिफाई करबा ना हाउ मेनी टाइम्स तो ये जे 5 टा कोन डिवाइजर एनी नंबर बदले रे हमें कोन लिख देले फिक्स नंबर एनी फिक्स नंबर ता बदले रे हमें कोन लिख देले ना डिवाइजर फीड्स इनटू another थिला से another बदले हमें कोन लिख देबा ना डिवाइडेंड। तो हमें डेफिनेशन के मॉडिफाई कर देले डिवीजन रा डेफिनेशन को कोन लिखले ना हाउ मेनी टाइम्स डिवाइजर फीड्स इनटू डिवाइडेंड ठीक अछि। तो एबे हमें से जे हमर जे ओरिजिनल ए एक्सप्रेशन को नै कि टिके ए डेफिनेशन को ता ऊपर अप्लाई करबे ठीक है। तो बोर्ड को हमें क्लीन कर दबा तो छ बोर्ड हमर क्लीन हेला। तो एबे हमें गोटे एग्जांपल नबा हो ता माध्यम रे बुझिबा ठीक अछि। तो ये जे डेफिनेशन टा जे लिखले मॉडिफाई करले डिवीजन रा डेफिनेशन को ए एग्जांपल ले अप्लाई करबा। सपोज आमे नलु 19/0 इक्वल टू x then 0 into x equal to 19 0 into x equal to 19 आमान तेनो आकु जदी डेफिनेशन अनुसार लिखिबा से डेफिनेशन टा ऊपर अप्लाई करबा कोन लिखबा ना 0 फीड्स इनटू ये 0 हमर कोन लिखले एई जगह का को लिखले ना डिवाइजर को लिखले तो 0 फीड्स इनटू 19 फीड्स इनटू 19 एग्जैक्टली डेस टाइम। तो 0 को हमें केते टाइम फीड करबा जेटा कि 19 हमको आंसर 19 दबो। तो 0 + 0 + 0 + 0 तो एंड सो ऑन जेते थर भी हमें 0 +++ करबा तो केबे भी हमको आंसर 19 दबो किछवा आंसर 19 आसीबो नाही। तो ए अप्रोच भी हमें देखिले जे डिनोमिनेटर केबे भी 0 हे परिबो नाही। तो बुझिया तो ए जे एक्सप्रेशन टा को तो हमें कोन लिख परिबा ना नो नंबर exist when we multiply no number exists when we multiply with x the answer by result जहाँ भी लिख पारो answer is 90। तो नो नंबर एक्जिस्ट किछि गुटे नंबर x एक्जिस्ट हमरो करू नाही जेटा कि 0 सहित हमें जदी मल्टीप्लाई करबा आंसर हमको 19 दबो ठीक अछि ना। तो एबदी कोटे की भी नंबर हमरो एक्जिस्ट करू नाही। तो दुई प्रकार अप्रोच रो हमें बुझी पारले जे डिनोमिनेटर बा डिवाइजर केबे भी 0 हे परिबो नाही। तो एई एक्सप्रेशन टा को हमें कोन करबा ना अनडिफाइंड कोन करबा ना अनडिफाइंड। तो a/0 इक्वल टू अनडिफाइंड ताको कोन कहबा ना अनडिफाइंड कहबा बुझियाला। तो ए जे एक्सप्रेशन को हमें कोन कहबा ना अनडिफाइंड where a not equal to 0 b any number ए केबे भी 0 होबनी आ जे कोनोसी भी नंबर होबो। तो ए जे एक्सप्रेशन ता को हमें कोन करबा ना अनडिफाइंड करबा। अनडिफाइंड मींस हमें ए एक्सप्रेशन ता हमको की रिजल्ट दबो ताको हमें केबे भी डिफाइन करि परिबा नाही ठीक अछि ना। तो अच्छा बोर्ड हमर क्लीन हे गला। तो एबे सेकंड रे थिला ताको हमें प्रूव करबा। तो सेकंड रे कोन थिला ना 0 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू कोन ठीक है।
तो आपको हमें प्रूफ करिया पूर्व टिके डेफिनेशन को छुआ देखि दियो एबे से डेफिनेशन हम मॉडिफाई करले कोन लिखा है ना हाउ मेनी टाइम्स डिवाइजर फिट्स इनटू डिवाइडेंड केते टाइम डिवाइजर को हमें डिवाइडेंड रो फिट कर परबा ठीक है तो आरो मीनिंग को 0/0 तो आमे से डेफिनेशन को एबे अप्लाई करबा आरो मीनिंग कोन ना हाउ मेनी आपको भी मध्य जो आमे दीटा अप्रोच माध्यम रे बुझियो फर्स्ट अप्रोच 1 लिख दूजी अप्रोच 1 दीटा अप्रोच रो तुमे बुझि पाइबो आहुर बहुत प्रकार अप्रोच अछि बाकी हमें दीटा अप्रोच रो ही बुझियो ठीक है ना तो ये जे 0/0 ये जे एक्सप्रेशन लो आर माने कोन 0 1 हम लिख दो देखो how many times divisor के 0 जे कोन ना divisor fits in 0 ये कौन ना डिवाइडेंड हाउ मेनी टाइम्स तो ये एक्सप्रेशन नो मीनिंग कौन ना हाउ मेनी टाइम्स 0 बा जेटा कला हमर डिवाइजर ता फिट्स इनटू ये कौन 0 डिवाइडेंड से तो केते थोड़ा में फिट कर पाए ठीक है ना 0 मींस एम्प्टी किसी नहीं ये डिवाइडेंड जे कोन लिखा है ना 0 0 मींस भी एम्प्टी तो एम्प्टी किछि नाही एम्प्टी मींस किछि नाही तो किछि नाही गोटे जिंस को किछि नाही तो ताकू केते टाइम्स माने केते थोरा में फिट करबा केते टाइम देखि 0 हो तो ये किछि गोटे लॉजिक अछि कथा रे जे 0 को एम्प्टी को केते टाइम हमें रखिबा जे कि हम 0 सहित समान हो तो छुआ तो आर सिंपल आंसर कौन देखबा ना दिस क्वेश्चन does not have a clear answer तो एठी हमको किछ गोटे क्लियर आंसर हमको मिल पारो नहीं ठीक है ना तो अप्रोच 2 देखिए अप्रोच 2 हाउ तो छुआ से हमर जो गोटे प्रॉपर्टी थिला कोन देखो प्रॉपर्टी कोन ना डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ताको हम एठी अप्लाई करबा if a by b equal to c आ माने कोन मींस b को हम c से मल्टीप्लाई करबा b into c equal to a हां कि ना ए एक्सप्रेशन हम लिखि परबा आउ ए जे छुआ c हमको कोन मिलबो ना यूनिक आंसर मिलबो हां कि ना यूनिक ही मिलबो यूनिक आंसर मिलबो तो सेमती हम लिखि देबो 0/0 इक्वल टू सपोज x आसा कि छोटा नंबर x आसला एक किछि आ माने कोन means we can find a unique answer तो हमें जे गोटे निहाती यूनिक आंसर हमें फाइंड कर परबा हो कि ना तो आकु भी केमते लिखि परबा ना आकु आसे तो मल्टीप्लाई करबा 0 into x equal to 0 तो हमें ये जे x रो वैल्यूटा x ये जे x हमें गोटे यूनिक आंसर ये जे x टा हमें यूनिक बाहर कर परबा ठीक है सपोज ठीक है एबे देखिबा if suppose x equal to 1 ताले 0 into 1 तो आंसर हम कितना 0
सेकंड देखो इफ x इक्वल टू -1 छुआ तुम इंटीजर पढ़छ तो -1 जानछ तो 0 इंटू -1 आम तो जानछे 0 को जदि 0 सहित जदि आम निजे मल्टीप्लाई हे जिबा तथापि हमको आंसर कोन दब 0 ही दब। थर्ड इफ x इक्वल टू 1000 नै जिबा तो 0 इंटू 1000 भी आंसर तो कोन दब 0। सेमति जदि इफ x इक्वल टू -1000 भी नै जिबा तने 0 इंटू -1000 भी आंसर हमको कोन दब ना 0 ही देला। तो ये जे 1 -1 1000 -1000 2 -2 3 -3 बहुत जा तो एगुड़ा सब कौन कोसेंट कोसेंट आ कोसेंट रो डेफिनेशन हम कोन बुझतिले ना द सिंपल डेफिनेशन हम बुझतिले कोन ना द फाइनल आंसर तो आउ से जे फाइनल आंसर ता कोन होतला ना यूनिक होतला ताठू अधिका नेले भी एग्जिस्ट करिवोनी ताठू कम नेले भी एग्जिस्ट करिवो ओके ना। तेनु ए जे 1 -1 एवडा सब आसला ए एक्सप्रेशन x रो वैल्यू एवडा सब कोन ना x रो वैल्यू सो एवडा सब कोन ना सब x रो वैल्यू 1 -1 एवडा सब किंतु एवडा x तो डेफिनेशन अनुसार कोन होबा दरकार यूनिक आसीबा दरकार किंतु हमर यूनिक आसला नाही तो एपोर्ट रो भी जणा पड़ एपोर्ट बाटू भी जणा पड़छ जे 0/0 हमें अनडिफाइंड हमें डिफाइन कर परिबा नाही काहे कि ना 0 इंटू x इक्वल टू 1 -1 2 -2 एंड सो ऑन तो एक्सप्रेस आंसर हमको मिल चुका ना 0 मिल चुकी आंसर हमको कौन मिलला ना 0 मिलला। तो कोसेंट इज नॉट यूनिक तो कोसेंट हमको गोटे यूनिक आंसर मिलला नहीं तो सेति भाई ए एक्सप्रेशन टा कोन कहबा ना अनडिफाइंड आमे डिफाइन करि परिबा नहीं। तो ये जे कोनसी गोटे नंबर आमे नै जाउचे 1 -1 आमे एनीथिंग जे कोनसी गोटे नंबर नै जाउचे सी हमर कोसेंट हे जाउ तो एटा केबे भी डिवीजन रूल को ही सैटिस्फाई करूनी तो तेनु एटा केबे भी पॉसिबल हो नाही ठीक अछि ना। तो नेक्स्ट जीवा तो छुआ बुझियला तो ए एक्सप्रेशन रो अप्रोच टू रो हमें किछि ऑब्जर्व करले कोन ऑब्जर्व करले देखो ऑब्जर्वेशन 1 in this case कौन जान ले in this case every number can be answer means quotient every number can be quotient so this expression 0/0 is called ताको हमें कौन कहते हैं ना इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कहते हैं ताको इनडिटरमिनेट फॉर्म बुझिया तो एवरी नंबर देखले जे हमें 1 पाई होचु -1 पाई होचु 2 पाई होचु -2 जे कोन से हमें नंबर नै जाउचे तो ता पाई हमको कोन ना आंसर आ जाउचे सीधे आंसर हे जाउचे तो आंसर टा यूनिक हमको मिल चुकी मिलला नहीं तो ये जे एक्सप्रेशन टा छुआ कोन कहता ना इनडिटरमिनेट फॉर्म तो छुआ आउट ऑब्जर्वेशन 2 लिखो ऑब्जर्वेशन 2 0 divided by 0 divided by 0 is undefined ताको हमें कौन बोलते हैं ना undefined हमें तो डिफाइन कर पाना मींस undefined because it does not have a single unique logical answer
तो 0 divided by 0 is undefined because it does not have a single unique logical answer. तो हमको किसी गोटे सिंगल लॉजिकल आंसर मीन्स क्वेश्चन हमको मिल पाला ना, ठीक अछि ना। तो लास्ट आउट ऑब्जर्वेशन छुआ देख दो, ऑब्जर्वेशन छुआ 3 ऑब्जर्वेशन 3 कौन there could be infinitely many answer or either infinitely many answer होगा और collapsing the mathematical logic means there could be infinitely many, so infinitely many कौन काउंटेबल अनकाउंटेबल फाइनाइट इनफाइनाइट, तो ये बहुत बड़ कॉन्सेप्ट। तो इनफाइनाइटली मेनी ताको सिंपली तुमको बुझे देबा, एबे तुम बुझता कोन ना इनफाइनाइटली many. Infinitely many means we cannot count it, आमे ताको केबे भी गणी परिबा नाही। से 1 से परसेंट उडा 1 -1 तो एटा बहुत आसुला, तो ताको हम केबे काउंट कर परिबे कि काउंट कर परिबा नाही। तनो देयर कुड बी इनफाइनाइटली मेनी आंसर, बहुत उडा क्वेश्चन आ जाउतला हो कि ना। आउ अप्रोच 1 नु देखले दे कोलैप्सिंग द मैथमेटिकल लॉजिक को सी अप्रोच 2 भी, तो हमर कोन थिला ना डिवीजन रूल कोन थिला ना क्वेश्चन टा हमर यूनिक आसीबो, किंतु मैथमेटिकल लॉजिक ये कोन बोलछ ना डेफिनेशन को सैटिस्फाई करू ना, ठीक अछि ना। तो आई होप समस्ते ए एक्सप्रेशन एंड ए एक्सप्रेशन जे थिला एठी एटा केबे भी एनी नंबर होबो, किंतु एटा केबे भी 0 होबो नाही। तने ए दुटा एक्सप्रेशन को भल भाबरे बुझि पात, ठीक अछि। तो छ आजिर लेक्चर जदि हम समय देखिबा, तो आज तो हमें विशेष किसी कांसेप्ट पढिने कि क्वेश्चन सेमति किसी प्रैक्टिस करने। तो आज कोन थिला ना फर्स्ट टाइम जानले a/0 जेटा कि हमको आंसर मिलला कोन ना अनडिफाइंड, where a not equal to 0 be any number हो कि ना, ये थिला। सेकंड रे हम कोन जानले ना 0/0 ए जे फॉर्म टा ये भी अनडिफाइंड, बाकी ए जे फॉर्म टा कोन कहिता ना इनडिटरमिनेट फॉर्म कहिता, कोन कहिता ना इनडिटरमिनेट फॉर्म हो कि ना। तो ये दुटा ही तुम जान ले, अब तुम मान पे हमार रहबो केवल रिवाइज, जहाँ भी पूर्व जे लेक्चर हम 3टा लेक्चर हमर थिला ताको तुम भल भाव रिवाइज करबो, आ आजिर लेक्चर को भल भाव रिवाइज करबो, ठीक अछि। आजिर लेक्चर को हम एट शेष करबा, नेक्स्ट लेक्चर देखा होबा। जय हिंद।